आज हर घर में एक ही नाम है, श्री राम। तो आइए जानते हैं अयोध्या नगरी और श्री राम जी के जीवन प्रसंग। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार 7 पवित्र शहर है जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है, जहां मोक्ष प्राप्त करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। ये 7 पवित्र शहर मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारिका और अयोध्या है। पौराणिक कथा के अनुसार सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। उनके फल के रूप में राम जी और उनके भाइयों का जन्म हुआ था। भगवान राम ने अपने गुरु राजा वशिष्ठ के निर्देशन में बाल्यकाल में धार्मिक शिक्षा, योग, ध्यान और वानप्रस्थ जीवन की तैयारी की। भगवान राम ने धनुष धारण के अवसर पर शिव धनुष को तोड़कर धनुर्धारण के उत्तराधिकारी बने। इसके बाद जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री देवी सीता से विवाह हुआ। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने राजा दशरथ के आदेश पर 14 वर्षों का वनवास व्यतीत किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण विभिन्न वनों में घूमते हैं। इस अवधि में लंका का धरावा हुआ, जिसमें राम और लक्ष्मण ने लंका के राक्षसों के साथ युद्ध किया। वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के आगमन के बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य कुशल समय व्यतीत करने लगा था। जब रामचंद्र जी का जीवन पूर्ण हो गया, तब वे यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देह त्याग कर पुनः वैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए। आज भी मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे राम का जन्म स्थान माना जाता है। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था और मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। उस दिन 12:29:08 से 12:30:32 तक अति शुभ मुहूर्त चुना गया था। उस दिन 3 शुभ योग थे, सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग। और उसी के साथ 500 वर्षों के बाद 17 अप्रैल 2024 को हमारे रामलला ने अपने महल में रामनवमी मनाई है। रामनवमी के शुभ अवसर पर सुबह प्रभु श्री राम को दूध से स्नान कराया गया। उत्सव का मुख्य आकर्षण सूर्य तिलक था। दोपहर ठीक 12:16 पर सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर सुशोभित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु राम का जब जन्म हुआ, तब सूर्य देव ने उनका अभिषेक किया था। अयोध्या के दर्शनीय स्थल आपको धार्मिकता के रंग में रंग देंगे। कनक भवन, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि यह कनक अर्थात सोने से बना है, इसीलिए सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम एवं सीता जी की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है। लक्ष्मण किला, इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग करके शेष अवतार लिया था। मंदिर में भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा विराजमान है। मणि पर्वत, इसको लेके 2 मान्यता है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत लेके जा रहे थे, तब थोड़ा हिस्सा यहाँ गिर गया था। और दूसरी मान्यता, भगवान राम और देवी सीता का विवाह के बाद राजा जनक ने उपहार के स्वरूप मणियों की भेंट दी थी। वो मणि इतनी ज्यादा थी कि वह मणियों का धीरे धीरे पहाड़ बन गया। उसी प्राचीन धरोहर को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। सूर्यकुंड, सूर्यकुंड की मान्यता है कि जब भगवान राम का प्रकटोत्सव हुआ था, तब सूर्यदेव आए थे। भगवान सूर्य का रथ जिस जगह पर रुका था, उस स्थान को सूर्यकुंड से जाना जाता है। अब रोज शाम के समय इस कुंड में लाइट एंड साउंड शो होता है। दशरथ महल, दशरथ महल को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। यहाँ भगवान राम स्वयं अपने पिता दशरथ और तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं, इसीलिए यह महल अनूठा है। मखोड़ा धाम, अयोध्या से 15 किलोमीटर उत्तर में मनोरमा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इसके बाद प्रभु राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ था। हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी नवाब द्वारा बनवाया गया था। यह हनुमान मंदिर पर्वत की चोटी पर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ है, जहाँ हनुमान जी की उनकी माँ के साथ मूर्ति है। सरयू घाट, सरयू घाट पर आरती का महत्व कहा गया है, जहाँ श्री राम ने सरयू में उतरकर जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी के किनारे कई घाट है।
अयोध्या आप फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा गोरखपुर, वाराणसी हवाई अड्डों से भी पहुंचा जा सकता है। अयोध्या जंक्शन अयोध्या से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आसपास और कई रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा अयोध्या सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की सेवाएं 24 घंटे मिलती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।